खाने से ज़्यादा एक इमोशन है खिचड़ी मणिपुरी पीपल के लिए, स्पेशली रथ यात्रा के टाइम। भले ही आपके पास इतने ही कम टाइम क्यों ना हो, आपके पास फुल इंग्रेडिएंट हो ना हो, हर एक मणिपुरी घर में ये रेसिपी बनती ही बनती है। हर किसी का बनाने का तरीका भी थोड़ा-थोड़ा अलग ही होता है, तो मैंने भी अपने स्टाइल में आज बनाई है आप सबके साथ शेयर करने के लिए। और जो ओरिजिनल स्पाइसेस हैं मणिपुर का, वो हर जगह पे अवेलेबल नहीं हो पाता, मेरे पास भी जैसे अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप भी मेरे जैसे हो, आपके पास ये सब स्पाइसेस अवेलेबल नहीं है आसपास, तो आप इस रेसिपी को फॉलो कर सकते हो और बहुत आराम से आप अपने घर में इसे ट्राई कर सकते हो। तो आइए देखते हैं कि मैंने कैसे बनाया है। सो हाय एवरीवन, खुरुम जरी, नमस्ते, वेलकम टू स्पून एंड बास्केट। सो खिचड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है राइस और इसे मैंने आधे घंटे से भिगो के रखा था। उसके बाद मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच देसी घी, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और हाफ टी स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर और साथ में थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन का ग्रीन पार्ट। और उसके बाद इन सभी चीजों को मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर लूंगी और इसको मैं एटलीस्ट 10 मिनट के लिए ऐसे ही रहने दूंगी। खिचड़ी को मैं मस्टर्ड ऑयल में बनाऊंगी, तो इसके लिए मैंने 4 बड़ा चम्मच मस्टर्ड ऑयल कढ़ाई में डाली है। उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ हाफ टी स्पून जीरा, 1 बड़ा प्याज स्लाइसेस में कट किया हुआ और 2 तेज पत्ता। 1 मिनट भून लेने के बाद अब मैंने यहाँ पे ऐड किया है स्प्रिंग ऑनियन का व्हाइट पार्ट और साथ में ऐड करी है ढेर सारा ग्रीन चिलीज, जो कि बहुत अच्छी फ्लेवर देगी खिचड़ी को। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे डाला है एक छोटा बाउल चना दाल, जिसे मैंने ओवरनाइट सोक किया है और साथ में मैंने थोड़ा सा मसूर की दाल भी ऐड करी है। जितनी क्वांटिटी की दाल मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ, उतनी क्वांटिटी की मैंने राइस भी ली थी। 1.5 बाउल राइस मैंने यूज किया है। खिचड़ी में राइस और दाल के प्रोपोर्शन सही होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इस बात को जरूर से ध्यान रखें। 2 से 3 मिनट बहुत अच्छे से भून लेने के बाद अब मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी राइस। तीनों को और 2-3 मिनट के लिए फिर से भून लेंगे अच्छे से, इससे खिचड़ी का स्वाद और ज्यादा टेस्टी आएगी। नेक्स्ट अब हम ऐड कर देंगे थोड़े से सूखे मसाले। तो यहाँ पे सूखे मसाले में मैंने ऐड की है 2 टीस्पून मचल, धनिया और जीरा का मिक्सचर है मचल, और साथ में मैंने यहाँ पे ऐड की है हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और हाफ टी स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। अगर आप चाहो तो तीखे लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हो, बट जितनी क्वांटिटी का मैंने ग्रीन चिली ऐड किया है उतना सफिशिएंट लगा मुझे, तो मैंने यहाँ पे तीखी लाल मिर्च ऐड नहीं करी। मसालों के साथ अब हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे पानी। तो यहाँ पे मैंने करीब 4 कप पानी डाली है। क्योंकि हम इसे कढ़ाई में बना रहे हैं, तो पानी की क्वांटिटी सही रहना बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छी चावल बनाने के लिए। ये आप देख सकते हो, इस तरीके से माप सकते हो। 1 इंच के करीब पानी ऊपर आनी चाहिए चावल से। उसके बाद अब हम इसमें ढक्कन लगा देंगे और एक उबाल आते ही इसमें हम ऐड कर देंगे नमक स्वादानुसार। मिक्स कर लेंगे एक बार और फिर से इसे ढक्कन ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे। करीब 5 से 6 मिनट के बाद कुछ आपको खिचड़ी ऐसी मिलेगी, ये आप देख सकते हो। पानी बहुत हद तक सूख गई है, लेकिन हमारी चावल और दाल सही तरीके से नहीं पकी है। अब हम गैस का फ्लेम कर देंगे एकदम लो और इसको ढक्कन ढक के फिर से 10 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। अब हमारी खिचड़ी एकदम परफेक्टली पक चुकी है, तो इसको गार्निशिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फ्राइड पीनट, थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन का ग्रीन पार्ट और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया ऐसे डाली है ऊपर। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में चावलों को घी से इसको कोट किया था, इसीलिए ये एकदम फाइन और दाना दाना अलग खिचड़ी बन के रेडी हुई है, जैसे एक परफेक्ट मणिपुरी खिचड़ी को होनी चाहिए। इसको आप सर्व करिएगा अपने फेवरेट बुद्धी के साथ। सो दोस्तों, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को एक लाइक देके ज़रूर से जाइएगा। सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, शेयर करिएगा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।